हेलो फ्रेंड्स, तो ये है चुपके चुपके एपिसोड 29 का थर्ड पार्ट और बहुत ही सीरियस नोट पे आ गया ड्रामा। देखते आगे क्या होता है। इंशाल्लाह 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 सब खैर होगी, सब खैर होगी। खैर यार क्या कॉन्फिडेंस है। की तलाश में। अबे कुएं का हाथों अरबा भी तो मालूम हो ना, उसकी सहेली ने भी भाव तक नहीं भूली। अरे वो तो साफ मुकर्री जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। ऊपर से इतनी दूर भिजवा दिया हमें भैंस कॉलोनी। हाँ, भैंस कॉलोनी। वो भैंस कॉलोनी में तो यहीं कहीं बैठी होगी, इन्होंने बिठा रखा है इसको, हमें घुमाए जा रहे हैं। तो बाद में बुला के शादी करवा देंगे। मार्केट तक अकेले तो वो जा नहीं सकती, लाहौर क्या खाक जाएगी वो। ये भी है। कहाँ ढूंढे यार मेशी आप ही को। अस्सलाम वालेकुम फाजी भैया। वालेकुम सलाम। फाजी उसकी सारी फ्रेंड्स के घर पूछ आया हूँ मैं, कहीं पे भी नहीं है वो। तुमसे पूछा है किसी ने? ये हाथ देख यार मेरे। अब ये क्या नई ड्रामेबाजी है? यार खुदा की कसम पहल मिशी ने की थी। तुझे मेरा यकीन नहीं है ना? तू मीनू या मिर्ची किसी से ही पूछ ले यार। मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं गया था उसकी तरफ। वाह, पहल उसने की और लॉटरी तेरी लग गई। हाँ, बंदा दोस्ती यारी का ही लिहाज कर लेता है। गलती हो गई यार, माफ कर दे मुझे। सारे रिश्ते नाते तोड़ दे, लेकिन याद रख तू दोस्त था मेरा यार। तू चाहता है ना कि मैं उससे नई शादी करूं, तो मैं नहीं करूंगा। तू खुश रहे बस। देख ले यार कितना सब फर्क है टेंशन दोनों में में। यार। नहायत बेवकूफ और डरपोक किस्म की लड़की है मिशी। मुझे तो डर है कहीं कुछ बुरा ही ना हो जाए, खुदा ना खास्ता। अल्लाह ना करे। मैं खुद बड़ी टेंशन में। टेंशन? अब ये एक हो जाएंगे। वाह वाह वाह। मीनू गई थी आज वकील के पास। नहीं रहना चाहती वो मेरे साथ। मैं बात करता हूँ उससे यार। बहुत अपसेट है फाजी। होना भी चाहिए। उनकी बहन जो घर छोड़कर चली गई है। बहन नहीं, बीवी भी। ये भी उन्होंने समझा ही कब है मुझे। हनीमून पे क्या तीनों बहनों को लेके जा रहा था? कुछ तो अकल से काम लो मीनू। अकल से काम लेकर ही मैंने ये फैसला किया है। ठीक नहीं कर रही हो तुम मीनू। आप लोगों ने भी हमेशा मेरे साथ गलत ही किया है। ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? आप अपने आप को देखिए ना, क्या किया आपने मिशी के साथ। मैदान छोड़कर वो भागी है, मैं नहीं। लड़की मैदान छोड़कर उसी वक्त भागती है जब उसे पता चल जाए कि उसकी जिंदगी में आने वाला मर्द उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकता। लड़की का जाना उसकी बेबसी और उसकी जिंदगी से वाबस्ता मर्द की बुज़दिली की निशानी है। लेकिन आप मर्द ना ये बात यही मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ यार फाजी को इतना टूटा हुआ कि मैंने वो कभी नहीं देखा। स्टैंड लेता इस पर इतना बोझ मत डालो मीनू। तो सब सही था। टूटने के बाद जब इंसान जुड़ता है ना, तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती कि उनके लिए अच्छा है। इतनी जालिम नहीं हो सकती मेरी बहन। मुझे भी यही लगता था कि मेरा भाई कम से कम फाजी की तरह नहीं करेगा किसी लड़की के साथ। आपको स्टैंड लेना चाहिए था मिशी। मर्द भी बहुत सी अनदेखी जंजीरों में झगड़ा होता है, लेकिन ये बात तुम खवातीन नहीं समझ सकती। हाँ जी भैया, पेशी आई है आपकी। आप किस कैटेरे में? अब्बा की अदालत। चलो मेरी बात पे गौर करना। और आप भी। भाई मुझे नहीं लगता है इतनी आसानी से मानेगी मीनू। यार फाजी को इतना टूटा हुआ मैंने कभी नहीं देखा। उस पर इतना बोझ मत डालो मीनू। ये इतने सारे आइटम। पुत्तरू खाने के आइटम है, कोई फिल्म के आइटम सॉन्ग तो नहीं है जो सोचे कि सुन के हॉल उठ रहा है तुझे। अस्तगफिरुल्लाह बेबी, आप खुद तो सोचे। मैं पहले ही बड़ी परेशान हूँ, मजीद नहीं सोच सकती। अरे कल दोपहर को मेहमान पहुंचेंगे, उस वक्त का खाना, उसके बाद रात का खाना, फिर अगले दिन का नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, उसके बाद जाके कहीं निकाह होगा। इतना खर्चा। इस सब का ना एक हल है मेरे पास। क्या खर्चा कम करने का? जल्दी बताओ। बिस्मिल्लाह करके ना शादी का फंक्शन ही कैंसिल करा दे। कर लो क्यों फंडा। किस खुशी में? चाचा हमें कुछ तो इंसानियत दिखानी चाहिए ना। पड़ोस में वो मिशी की वजह से उनकी नींदें उड़ी हुई हैं और हम यहाँ पे बैंड बाजे बजा रहे हैं। ले दस
हम कौन सा तूतियाबाजी बजा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, ना भंगड़े पा रहे, एक स्टेटस नहीं मैंने अपलोड किया सवेर से, और मैं नफल पढ़ पढ़ के फावी हो गई हूँ निशी के लिए। माशाल्लाह, शुक्र है आपने भी कोई नेक काम कर लिया। वे बघियाड़ की तरह मुंह बंद कर, नेक परवर नाम है मेरा। यार सब छोड़ो, ये बताओ कि इस खाने पे कितना खर्चा आएगा? चाचा मैंने कौन सी देगे लगाई हुई जो मुझे पता हो? अच्छा तुम ये कैलकुलेटर पकड़ो, मैं तुम्हें बताता जाता हूँ, तुम जमा करो और फिर मुझे बताओ। बेबे बेबी वो दुल्हन पूछ रही थी कि किस पार्लर की बुकिंग करवानी है। लो कर लो, क्यों ना पांडा एक और खर्चा। देखिए बेबे, तैयार तो होना है लड़की के निकाह के लिए। पहले हम मजीद खर्चे के लिए तो तैयार हो जाएं। फिर वही नतीजा होता है जो मीनू के साथ हो रहा है। लबो कोई सस्ता पोलर। पहले तो हम घरों में तैयार हुआ करते थे ना। पहले बूटियां भी तो ओरिजिनल हुआ करती थी ना, फार्मी मुर्गियां खा खा के मुंह सूजे पे ने। ये बात तो सही कही अम्मा ने। बेबे मैं तो कहता हूँ कि एक बिरयानी रख ले और एक मीठा रख ले, और इससे ज्यादा करने की क्या जरूरत है? बस बंद कर दे, मैंने बरादरी को मुंह देना है, यही खाना होगा बस। फाजी हेलो, छत पर आओ, बात करनी है तुमसे। अब जो बात होगी कोर्ट में होगी। फजूल बातें मत करो मीनू, और ऊपर आओ। मैं अब पहले वाली मीनू नहीं रही। तुम जो भी हो फेस टू फेस आकर बात करो, वरना मैं आ रहा हूँ। यार ये नंबर ऐसे ही बंद रहा तो दिल बंद हो जाएगा मेरा। ऋषि फोन तो ऑन करो यार। अब इसका जैकपॉट लगा तो फोन नहीं मिल रहा। गुल गुस्सा छोड़ दे बेटी दी, क्यों बात को बढ़ा रही है? गुल की नाक के उनका नीचे प्लान है इन बंदूक सबको लगा देना वो। इकट्ठा परिवार अब को क्या जोड़ने फायदा का, किसी चीज का? बड़े अब्बा का है ना। नॉनसेंस बेटी दी, मुझे तेरा ही तो आसरा है। आसरा सिर्फ ऊपर वाली जात का होना चाहिए अम्मा। अगर अल्लाह मेरे माँ बाप ले ही लिए थे तो बहन भाई पालने के लिए कोई और जरिया बना देते। इन तीनों को छोड़, इन तीनों की तो अकल का डिपार्टमेंट खाली है। लेकिन मुझे तो अकल दिला गए ना अम्मा, क्या फायदा हुआ अपना घर बार छोड़ने का। फाजी फाजी, क्या है तू सुपर एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भागा जा रहा है? अम्मा बोले ना, क्या बात है? गुल को देख डैडी इमोशनल थी गई है, रो रही है। देखता हूँ अम्मा, पहले अपने मामला तो संभाल लूं। निशी के टेंशन है इसे। सरकार, मैं आपकी फकी ले आया आपके मेदे के हाजमे के लिए और घर वालों के हाजमे के लिए ये टिकट 4 दिन बाद की ट्रेन से। मिस्किन सीरियस बात का बात जा रहा है। बुआ खुदा खुदा करके तो ये बेला आया है, अब खामखा कोई नया पुआड़ा न डाल देना। सरकार, मेरा दिल बहुत खराब हो रहा है अम्मा। ये मनुष्य डेटिंग के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क कर लिया है तुम्हें। मिस्किन, जल्दी से जाके फ्रेश जूस बना के लाओ मेरी दी के लिए। नो मेरी दी। जी सरकार, अभी लेके आया। अगर इस भूखी कौम ने कुछ फ्रिज में छोड़ दिया हो तो। भूखी कौम। नो मेरी दी, रिलैक्स, तू हैप्पी अच्छी लगती है। भाभी पार्लर में बुकिंग करा दी है। चलो शुक्र है ये मसला तो हल हो गया। हाँ, क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? मीनू की वजह से। इतनी जिद्दी तो वो कभी भी नहीं थी। सच कहूँ तो ज्यादती तो हुई है ना उसके साथ। आपकी किस्मत में ये लिखा था, हम क्या कर सकते। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ ना उससे। अब मीनू बात सुनो मेरी, कहाँ जा रही हो? टाइम में आकर सुनती हूँ मैं आपकी बात। देख लें कैसे हवा के घोड़े पे सवार है। अच्छा तुम हौसला रखो ना, अब सब ठीक हो जाएगा, बैठ जाओ। बोले घर की बात तुम कोर्ट कचहरी तक क्यों लेकर जा रही? आपका ही फायदा है इसमें। मेरे फायदे के बारे में कब से सोचना शुरू कर दिया तुमने?
अब इन गिले शिकवों का कोई फायदा नहीं है। गिले शिकवे वहीं होते हैं जहां मोहब्बत होती है। मोहब्बत को बीच में मत लाइए आप। मोहब्बत बीच में से निकली कब दीवानिया? दूर रहकर बात करें मुझसे प्लीज। नहीं रह सकता तुमसे दूर यार। अनिया, मुझे किस बात की सजा दे रही हो तुम? सजा तो मुझे मिली है पाजी। अभी तक समझ नहीं आया। घर में होने वाली हर मुसीबत का जिम्मेदार मुझे ठहराया गया है। मनहूस तक का लक़ब दे दिया गया मुझे। कोई मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैंने क्या बिगाड़ा किसी का, बताएं मुझे। तो यार मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि ये सब मसले हल हो जाएं। बस तुम थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे। सारी जिंदगी भी कोशिश कर लेना तो ये मसला कभी हल नहीं होने वाला। बेबी और अम्मा की बेजा नफरत और आपकी बहनों की जिद हमारा घर कभी बसने नहीं देगी। तो क्या बस ऐसे हथियार डाल दें हम? हथियार उठाए कब थे मैंने? और अभी भी आप ही की मुश्किल आसान की है मैंने। क्या मुश्किल आसान की? हक में नहीं देना पड़ेगा आपको। क्या मतलब? खुला का नोटिस आपको मिल जाएगा। मैं फैसला कर चुकी हूँ। अब मैं आपके साथ किसी भी कीमत पर नहीं रह सकती। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? बहुत अच्छी तरह से। अपना ही घर बर्बाद करोगी? वो घर जो कभी मेरा था ही नहीं। सही कह रही है वो, अपनी जगह बिल्कुल सही है। करो ऐसा। मैं फैसला कर चुकी हूँ। कोई पत्थर पर लकीर है तुम्हारा फैसला? तो कोई रेत पर लिखी तहरीर भी नहीं है मेरा फैसला। तो फिर मैं क्या समझूं? वो ही जो आप जानबूझकर समझना नहीं चाह रहे। अनिया, किसी को भी नहीं पता कि कॉमेडी से इमोशनल एपिसोड ये 29th था ना? जो लास्ट एपिसोड बचा है बस। जो लास्ट एपिसोड बचा है वो भी ऐसे ही इमोशनल होगा। ग्रैंड एंड में हैप्पीनेस, मतलब ये सब चीज़ें हो जाएंगी। भाई मैं तो वो हैरान हूँ। मीनू तो बिल्कुल ही तैयार नहीं है समझने को। क्यों? पर यार इसको बदलना पड़ेगा फाजी को, तभी फायदा है। वो तभी समझेगी, ऐसे नहीं चलेगा। कल को फिर कोई वो चीजें हो जाएगी शुरू। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ना कोई। और दूसरी तरफ भाई बड़े अब्बा के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। लेकिन बहुत बड़ा सरप्राइज ज़रूर मिलना है इन दोनों फैमिलीज़ को, ये तो पक्की बात है। और भाई अब मुझे फेवरेट कैरेक्टर मेरे मस्कीन भाई हो गए हैं इसमें। भाई बहुत सही लग रहे हैं अब मस्कीन भाई इसमें। मस्कीन ने जो सीरियस होके बातें कही है ना, बहुत बढ़िया। मुझे तो उस चीज़ का वेट है, क्या प्लानिंग चल रही है उनकी। हाँ भाई, क्योंकि हम तो अंदाजे ही लगा सकते हैं बाकी कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, पर क्या पता कुछ भी हो जाए, क्या कुछ और ही निकला जो हम सोच रहे वैसा हो ही ना बिल्कुल। तो अब ग्रैंड एपिसोड बाकी है, आप लोगों के साथ देखेंगे और वो 2 पार्ट्स में आएंगे क्योंकि एपिसोड लंबा है, 1 घंटे का एपिसोड है। तो इसके टोटल 6 पार्ट्स आएंगे, 3 एक दिन, 3 दूसरे दिन। तो बाकी आप लोग बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर देना, सबके साथ शेयर कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है, तो आप फटाफट जाओ उन्हें भी देख डालो। और
इस चैनल पे भी आपको कम्युनिटी पोस्ट मिल जाएगी, हम पोल डाल देंगे, आप लोग वोट कर देना नेक्स्ट ड्रामा कौन सा स्टार्ट करना है। आप कमेंट करना अपने फेवरेट ड्रामास जो बड़ी भी गल है, है। वो लिस्ट में हम डाल देंगे। तो फिर जो ड्रामा जीतेगा उसी पे अगला रिएक्शन आएगा। तो इसी के साथ इस नोट पे एंड करते वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।